मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ओटीएस में गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। इसके बाद चिंतन शिविर का आगाज होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस पहुंच चुके हैं, ये भी आपको जानकारी दे हैं। मुख्यमंत्री को सभी विभागों के मंत्री विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करेंगे। प्रगति रिपोर्ट जिसे कहा गया है, मुख्य सचिव उषा शर्मा शिविर की रूपरेखा के बारे में जानकारी देगी। और ये फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक का आयोजन, इसके बाद 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। और चुनावी मैदान में जाने से पहले एक तरह से 4 साल के जो कार्य रहे हैं उनकी भी समीक्षा यहां की जाएगी। खासतौर पर आज 16 और कल 17 जनवरी को सरकार की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। और देखिए, इससे पहले चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था। जब उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से बीते वर्ष मई माह में आयोजित किया गया था। और अब इसके बाद आज ये गहलोत सरकार का चिंतन शिविर, जिस तरह से मंत्री पहुंचे हैं वहां आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, ममता भूपेश भी वहां पहुंची हैं और अपने अपने विभागों की रिपोर्ट एक तरह से पेश की जाएगी और हर काम की रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि कितना धरातल पर कार्य कर पाए हैं संबंधित विभागों के मंत्री और जो योजनाएं जिनका जिक्र बजट में भी किया गया था वो कितनी धरातल पर उतरी हैं। और चलिए, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस तरह से चिंतन शिविर का आगाज अब से कुछ देर में होगा। फिलहाल क्या वहां से ताजा स्थिति, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि बैठक वहां जारी है। नरेश जी, देखिए, पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और उसके बाद चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। अब से कुछ समय पहले ही बैठक की शुरुआत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। साथ में अधिकांश जो मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के वो मौजूद है। उनसे जुड़े विभागों के जो अफसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस स्तर के, वो यहाँ पे मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे हैं और एक के बाद एक जो यहाँ पे अब सेशन चलेगा। सबसे पहले चिकित्सा विभाग का प्रेजेंटेशन हो रहा है और वहाँ हम बात करें कि जो अपडेट आपको दे दे कि कुछ मंत्री जो है वो अभी भी बैठक में नहीं आए और साथ में मंत्री जो महेश जोशी है, जलदाय मंत्री, जिनका सबसे आखिरी में आज प्रेजेंटेशन है, वो इस चिंतन शिविर से लौट गए हैं, अपने घर के लिए गए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि महेश जोशी की तबीयत पिछले 3-4 दिन से खराब थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब मंत्रिमंडल की बैठक में उनसे तबीयत के बारे में पूछा और उनकी तबीयत देखी तो उनको घर जाने के लिए और आराम करने के लिए कहा है। तो अब महेश जोशी है वो चिंतन शिविर में शामिल नहीं है, अपने आवास के लिए लौट गए हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और अब संभवतया उनके विभाग के जो अफसर है वही प्रेजेंटेशन देंगे। हालांकि उनका जो नंबर है वो सबसे आखिरी में रात को 10 बजे तक आता, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको घर जाने की सलाह दी है और उनकी तबीयत भी पूछी है और वो अब चिकित्सक को दिखाएंगे। इस बीच जो बाकी जो मंत्री है वो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि मंत्री अधिकांश जो है वो लेट पहुँचे थे, मुख्यमंत्री के आने के बाद पहुँचे थे। इस कारण से मंत्रिमंडल की बैठक देरी से हुई। हालांकि वो बैठक है वो औपचारिक बैठक थी और उसके बाद चिंतन शिविर है उसकी शुरुआत हुई है। 2 दिन तक ये शिविर चलेगा, जिसमें विभिन्न जो विभाग है उनका प्रेजेंटेशन होगा। मंत्री है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ सेक्टर को चुना है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी योजनाएं लॉन्च की है जिनकी देश भर में चर्चा है, खासकर चिरंजीवी योजना। तो उनके विभाग के जो मंत्री है वो पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे देंगे। उसके बाद आधे घंटे का वक्त होगा जब ओपन सेशन होगा, जिसमें दूसरे जो मंत्री है वो इस विभाग से जुड़े कोई भी राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपना जो फीडबैक दे सकते हैं जनता से जो मिला हो। लेकिन फोकस जो है वो इस बात को लेके रहेगा, इस विभाग की अगर हम बात कर ले चिकित्सा विभाग की, कि एक तो चिरंजीवी योजना है, इसका प्रचार प्रसार
गाँव तक होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। और जिन अस्पतालों में जो शिकायतें आती है कि यहाँ पे चिरंजीवी योजना लागू तो है लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा, तो उनको लेके किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाया जाए, एक कोई एक्शन प्लान तैयार हो कि कहीं भी आम जनता को, गरीब लोग को उसके लिए कहीं परेशानी ना हो और उनका इलाज हो। क्योंकि कई जगह से ऐसी जो फीडबैक आता है कि जो निजी अस्पताल है वो चिरंजीवी योजना लागू करने की तो बात करते हैं, लेकिन जब मरीज वहाँ जाता है तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं और फिर इस योजना को लेके इलाज नहीं किया जाता। तो इनको लेके किस तरह से एक्शन प्लान हो, पहली बात। दूसरी बात, जो सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच के बाद जो फ्री इलाज की घोषणा की है कि इलाज के लिए किसी भी तरह के पैसे नहीं दिए जाएंगे, बाहर से दवा नहीं मंगाई जाएगी और जो तमाम जो इलाज है वो फ्री होगा, तो उसको लेके भी उसकी क्रियान्विति कैसे ज़मीनी स्तर तक हो उसको लेके पूरी चर्चा इसमें होगी। क्योंकि कई जो दिक्कतें आई थी एसएमएस अस्पताल का मैंने उदाहरण आपको कुछ समय पहले बताया था, जहां खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फीडबैक मिला था, हालांकि बाद में व्यवस्थाएं सुधरी थी। इसके अलावा जो विभिन्न जो पीएचसी सीएचसी खुली है उनमें स्टाफ है वो कैसे लगाया जाए, कई जो नई भर्तियां अभी आने वाले समय में चिकित्सा विभाग में जो होनी है, करीब 32,000 भर्तियां होनी है, और साथ में जो कहीं पोस्ट खाली उनको कैसे भरा जाए। जो मेडिकल अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात हो रही है सभी जिलों में, उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए। और साथ में जो जनता तक जो है वो उनको इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े, उनको पूरा इलाज मिले, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको तमाम सुविधाएं मिले। इन सब चीज़ों को लेके इस बैठक में चर्चा होगी। प्रेजेंटेशन भी इसमें दिया जा रहा है कि विभाग ने किस तरह से काम किया है, और इसमें चूँकि महत्वपूर्ण विभाग है और कई मंत्री जो है वो भी, बाकी मंत्री भी इसमें बोलेंगे, मुख्यमंत्री है वो भी बोलेंगे कि किस तरह से इन जो योजना है खासकर जो हेल्थ सेक्टर को लेके, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेके मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर जनता का अधिकार है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, और सरकार इसको लेके अभी विधानसभा में जो राइट टू हेल्थ जो कानून बनाने जा रही है, हालांकि ये बिल पहले आया था विधानसभा में लेकिन इसको फिर प्रवर कमेटी में दिया गया था। अब संभावना है कि फिर से ये जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है इसमें इस बिल को रखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा और ये कानून बनेगा कि हर किसी को जो हेल्थ का अधिकार मिले, चिकित्सा का अधिकार मिले। तो बड़ी जो कानून सरकार बनाने जा रही है, बड़ी योजनाएं लागू की है, चिरंजीवी योजना लागू की है, फ्री इलाज की योजना लागू की है। अब उसको किस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो है उसको क्रियान्वित किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं वो फीडबैक लेते हैं, जनता से पूछते हैं कि उनको योजना की जानकारी है या नहीं, लेकिन कई बार ऐसी बात सामने आती है कि जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं होती, कैसे उनको जाना है, कैसे इलाज कराना है, कैसे सुविधाएं लेनी है, कितना इलाज है, 10 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज है उसकी सूचना कई जगह नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि प्रचार प्रसार है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं हो पाता। तो उसको किस तरह से लागू किया जाए, कैसे उस पर फोकस हो, इन तमाम चीज़ों को लेके इस जो चिंतन शिविर है उसमें चर्चा होगी। क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है और इस कारण से जो सरकार की जो योजनाएं हैं इस सेक्टर को लेके वो बड़ी योजना है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पूरे देश में चिरंजीवी योजना लागू होनी चाहिए, हर किसी को हेल्थ का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे में राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू हो, 100% इस पे काम हो, किसी तरह की परेशानी ना हो और जनता को शिकायत का मौका ना मिले, इसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म हो, विभाग को क्या काम करना है, मंत्री को किस तरह से फीडबैक लेना है, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाके दौरे करके लोगों को बताना है, इसके प्रचार का तरीका क्या हो, इन तमाम चीज़ों को लेके आज जो शुरुआती सत्र है उसमें चर्चा होने जा रही है। उसके बाद जो है वो एजुकेशन सेक्टर की बात होगी, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होगी। तो एक एक करके हर विभाग के बारे में चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन होगा। और इस चिंतन शिविर को जैसे मैंने कहा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है विधानसभा सत्र के लिहाज से, बजट सत्र के लिहाज से, मंत्रियों की परफॉर्मेंस के लिहाज से, और जो चुनावी साल है ये, तो ऐसे में चुनावी साल में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर मंत्री जो है वो सक्रिय होकर काम करे, अपने विभाग की योजनाओं को लागू करे, सरकार के जो मुखिया जो विभिन्न घोषणाएं करते हैं उनको ज़मीनी स्तर पे उतारे, जनता तक उसका लाभ मिले। एक मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हुई थी जो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, उसको फिर किस तरह से उसको उस काम को हाथ में लेना है और उसको क्रियान्वित करना है, इन सब चीज़ों को लेके भी आज के इस चिंतन शिविर में चर्चा हो रही है।
नरेश जी, देखिए, चिंतन शिविर के बीच जो प्रभारी मंत्री हैं उनके जिलों के दौरे में भी बदलाव किया गया, इसको लेकर के भी आदेश जारी हुआ था। इसको लेकर के भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि बदलाव आखिरकार क्यों किया चिंतन शिविर से पहले। और एक और, क्या नरेश जी वो तस्वीरें ताजा हो रही हैं जिस तरह से उदयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसके बाद कई बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिले थे। अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चिंतन शिविर का फिर से आयोजन किया गया है। कितना बदलाव इसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि चुनावी साल भी है और बजट भी अब से कुछ ही दिनों में बजट सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, उदयपुर का जो चिंतन शिविर था वो संगठन के लिहाज से था कि पूरे कांग्रेस के संगठन को किस तरह से सक्रिय करना है, कैसे आमूलचूल परिवर्तन करना है, कैसे कार्यकर्ताओं की भागीदारी करनी है। ये जो चिंतन शिविर है ये संगठन का चिंतन शिविर नहीं है, ये सरकार का चिंतन शिविर है। इसमें सरकार की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, इसमें मंत्रियों की, उनके विभागों की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो हालांकि जैसे कहा कि कितना प्रभावी होगा, तो ये ज़रूरी है कि सरकार का जो कामकाज है उसका लेखा जोखा होना चाहिए। जो बजट घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, उन बजट घोषणाओं का क्या स्थिति है, कितनी क्रियान्वित हुई है, कितनी पाइपलाइन में है, कौन सी ऐसी योजना है जिन पर भी काम शुरू नहीं हुआ, इन सब पे रिव्यू करना जरूरी होता है। और इसी कारण से इसका नाम चिंतन शिविर दिया गया है। इसमें चिंता की बात नहीं है, इसमें मंथन की बात है, इसमें एक रिव्यू की बात है कि जो विभिन्न विभाग जो है सरकार के, जिनके मंत्री जिनका जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बजट घोषणा करते हैं, बजट देते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित करने का काम, उन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम विभाग का है, मंत्रियों का है, विभाग के अधिकारियों का है। और इसमें कड़ी का काम करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आज का जो चिंतन शिविर है ये सरकार का चिंतन शिविर है, इसमें संगठन की सीधी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संगठन की नज़र इस बात को लेकर रहेगी कि चिंतन शिविर में मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनके विभाग ने किस तरह से काम किए हैं, सरकार की जो योजना है उनको कितना उनको लागू किया है, जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी विभाग में योजनाएं तो अच्छी है, घोषणाएं तो अच्छी है, लेकिन जनता को उन योजनाओं का पता नहीं है, जनता उनका लाभ नहीं ले सकती, क्योंकि कई जगह लाल फीताशाही इतनी हावी होती है, मैकेनिज्म इतना ये कह सकते हैं कि मुश्किल भरा होता है, जिसके कारण से आम जनता को लाभ नहीं मिलता। तो सैकड़ों योजना सरकार की है, लेकिन फिर भी कई योजना ऐसी है जिनका प्रचार प्रसार होना जरूरी है, लोगों को उनसे जोड़ना जरूरी है, लोगों को उनसे लाभान्वित किस तरह से किया जाए, इसके लिए सरकार और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच भी एक कड़ी से कड़ी जो जुड़ने की वो भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर इन योजनाओं को, जैसे मैंने बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिलेगा, जनता तक इन योजनाओं को पहुँचाया नहीं जाएगा, तब तक इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में चूँकि अब चुनावी साल है, विपक्ष लगातार हमलावर रहेगा, विपक्ष भी अपना एक होमवर्क कर रहा है कि सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, वो भी अपनी तरफ से विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो सरकार चाहती है उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, अपनी तैयारी है वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि इससे न केवल विपक्ष को जवाब देने का एक मौका मिलेगा विधानसभा में, बल्कि अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। तो 2 दिन का जो शिविर है ये महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आपने प्रभारी की बात की है, तो देखिए हर जो मंत्री है उसको एक जिला दिया जाता है, प्रभार वाला जिला दिया जाता है, जिसमें उसको दौरे करने होते हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करनी होती है, अधिकारियों से मीटिंग करनी होती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी बात सुननी होती है, जनता की जनसुनवाई करनी होती है। तो उनके जो जिले बदलने का जो होता है, आदेश होता है या इस तरह की कार्रवाई है, एक सामान्य कार्रवाई है, अलग अलग समय पे जिले बदले जाते हैं। ज़रूरी यह है कि जब 19 और 20 जनवरी को जो 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है इन मंत्रियों के लिए कि वो अपने जिलों में जाएंगे, जो भी जिले का भार उनको दिया जाता है उनमें जाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से लागू किया जाना है उसके बारे में मीटिंग लेंगे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे, आम जन की सुनवाई करेंगे, और उसके बाद उससे फीडबैक ये होगा
कि चूंकि बजट तैयार हो रहा है तो उस ज़िले में क्या मांग है, उस ज़िले की जनता क्या चाहती है, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ताकि बजट घोषणाएं उसके अनुरूप की जा सके। विधानसभा में कोई मुद्दे उठते हैं उस ज़िले से संबंधित, तो उसका सरकार किस तरह से उसकी तैयारी की जा सके। ये तमाम चीज़ें हैं जो अगले 2 दिन में चिंतन शिविर में भी करनी है, और जब जिलों के दौरे होंगे मंत्रियों के 19 और 20 जनवरी को, तो भी एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले। तो लगातार हम इन जो कहें कि ये जो अगले 4-5 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले चिंतन शिविर का और फिर जिलों के दौरे का, क्योंकि 23 जनवरी से जब बजट सत्र शुरू होगा, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो करीब 1 महीने तक मंत्रियों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा क्षेत्रों के दौरे करने का, क्योंकि उनको विधानसभा में रहना होता है, जो प्रश्नकाल होते हैं उन्हें जवाब देने होते हैं। तो ऐसे में ये जो 2 दिन आज और कल का दिन, और उसके बाद 19 और 20 जनवरी को जो जिलों के दौरे होंगे वो भी महत्वपूर्ण होंगे। तो इन तमाम चार जो दिन है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी जो मशीनरी है, चाहे वो सरकारी मशीनरी की बात करें, चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, एक एक्टिव मोड में रहेगी, क्योंकि जब जिलों के दौरे हो जाएंगे तो भी उनको पूरी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। लगातार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हमारे जो वरिष्ठ साथी है डॉक्टर ऋतुराज, वो भी हमसे जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऋतुराज, चिंतन शिविर है, यहाँ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद जब जिलों के दौरे होंगे, जिसमें भी मुख्यमंत्री ने उनको टास्क दिया है कि आपको जनता के बीच जाना है, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, और उनकी क्रियान्विति कितनी हुई ये भी देखना है। तो इस चिंतन शिविर के बाद जो जिलों के दौरे होंगे, अलग अलग मंत्रियों के जो प्रभार वाले जिले हैं, उनको कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इस बार जो चिंतन शिविर के बाद यहाँ का जो फीडबैक लेके जाएंगे मंत्री, और मंत्री वहाँ जाकर यह तो है ही कि अभी तक की जितनी बजट घोषणाएं और फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति किस रूप में हुई, इसके साथ ही वहाँ जिलों की जो डिमांड है, क्योंकि जिला प्रभारी मंत्री के स्तर पर जो जिलों की डिमांड है वो किस तरह से सामने रखी जाए, उसको भी लेकर यहाँ पर यहाँ चिंतन शिविर में भी मंथन किया जाएगा, और वहाँ से जो डिमांड आएगी उसको अलग से क्लब करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो समाहित कर सकें बजट में। क्योंकि जिलों हमेशा से मुख्यमंत्री की धारणा रही है कि जो जिलों की जो मुख्य एजेंडे हैं, मुख्य मुद्दे जो हैं वो छूटे नहीं, और जिलों की जो सारे सरोकार वो पूरे बजट में जितना संभव है वो हो सके पूरा। तो वहाँ जिला प्रभारी मंत्री जाएंगे, फ्लैगशिप योजनाओं की उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे, बजट घोषणा क्रियान्वयन कितना हुआ है वो भी समीक्षा करेंगे, प्रभारी सचिव के साथ बैठक भी करेंगे, प्रभारी सचिव और कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के साथ ही साथ इस पर भी फोकस रहेगा कि वहाँ की क्या नीड्स हैं, वहाँ की क्या डिमांड है, और इस बजट में वो किस तरह से फुलफिल हो सकती हैं। देखिए, जो जिलों के दौरे होते हैं उसमें ध्येय ये होता है कि मंत्री जाएं, गाँव में जाए, नाइट स्टे करें, लोगों की समस्या सुने, चौपाल लगाएं। आपको लगता है पिछले 4 साल में इसमें कई कमियां थी, कईयों ने नाइट स्टे नहीं किया, चौपाल नहीं लगाई, फिर भी मुख्यमंत्री बार बार उनको भेज रहे हैं कि वो जाइए, तो अब लगता है कि अब उसमें कुछ सुधार होगा? देखिए, लगभग हर कैबिनेट बैठक में हम कहें तो कम से कम 3 से 4 कैबिनेट बैठक के बाद हमेशा ये बात आती है कि जो जिलों में दौरे किया जाए, और जिलों में दौरे के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका फीडबैक लिया जाए, खासतौर पर महत्वपूर्ण रूप से। तो कई बार ये शिकायतें आती हैं कि जो मंत्री हैं जिलों में दौरे करते हैं, रात्रि विश्राम वहाँ पर नहीं होता है, भली भांति जो फीडबैक लिया जाना होता है उसमें कहीं ना कहीं खानापूर्ति भी नजर आती है। तो ऐसे में बार बार इस पर फोकस रहा है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि जिलों के ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करके और जो रिपोर्ट है, पूरी समग्र रिपोर्ट वो ली जाए, और फ्लैगशिप योजनाओं में कहाँ कोई कमी है, या फिर क्रियान्विति में कोई एक्शन में कोई कमी है, या फिर कोई नया नीतिगत निर्णय कोई किसी बारे में लेना है, तो वो विधिवत रूप से बताते रहा जाए, क्योंकि उसी रूप में प्रक्रिया फिर की जा सकती है। कोई सेवा नियम में संशोधन है वो किए जा सकते हैं, और अन्य कोई संशोधन है वो किए जा सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर फीडबैक लेकर खुद भी मुख्यमंत्री कई बार जिलों में जाते हैं, तो ये तमाम योजनाओं की प्रगति की अचानक समीक्षा कर लेते हैं। तो कई बार ये स्थिति आती है कि पूरी जानकारी नहीं होती, तो होमवर्क का भी अभाव वहां पर देखा जाता है। तो इसलिए बार बार ये जिलों पर फोकस किया जाता है, जिलों के दौरों को लेकर बार बार फोकस होता है। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण बात ये कही है डॉक्टर ऋतुराज ने कि मुख्यमंत्री हर कैबिनेट के बाद लगभग निर्देश देते हैं कि जिलों में जाइए, लोगों की बात सुनिए, चौपाल लगाइए,
और जो सरकार की योजना है उनके बारे में बताइए। लेकिन इसके बाद भी कई मंत्री ऐसे होते हैं जो औपचारिक रूप से विस्तृत दौरा नहीं करते, खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब का जो ये दौरा होगा 2 दिन का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये माना जा रहा है कि अब सभी को जाना ही होगा। 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में रहना होगा, नाइट स्टे भी करना होगा। कह सकते हैं अधिकारियों के साथ साथ जो स्थानीय जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनसे भी संवाद करना होगा। तभी जो सरकार और जनता के बीच की जो कड़ी की हम लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं कैसे ज़मीनी स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक और उस अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले, जिनको दिमाग में रखते हुए मुख्यमंत्री योजनाएं बनाते हैं। तो ये जो चिंतन शिविर है, उसके बाद जिलों के दौरे हैं, ये 2 महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि समय है। राजस्थान की राजनीति के हिसाब से भी कह सकते हैं, सरकारी तंत्र के काम करने के हिसाब से भी कह सकते हैं, और बजट सत्र शुरू होने से पहले ये होमवर्क होगा सरकार का, ये एक्सरसाइज होगी सरकार की। नरेश जी, क्या इसे तैयारी जीत की भी मान सकते हैं? क्योंकि जहां एक और भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, अब यहां जो इस चिंतन शिविर का मकसद है वो भी जनता से सीधा सीधा जुड़ा है, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी, यानी कि जनता को सीधे तौर पर कितना लाभ मिल रहा है ये देखा जा रहा है। यानी कि विपक्ष की सीधे तौर पर एक काट के रूप में भी अपन इसे देख सकते हैं नरेश जी। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि उनकी कोशिश है सरकार को रिपीट कराने की, क्योंकि राजस्थान में एक परंपरा रही है कि जो सरकार है वो रिपीट नहीं होती। एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि किसी भी तरह जो सरकार है उसको रिपीट कराया जाए और उनको देखते हुए ही योजनाएं बनाई जा रही है। और जहां तक भाजपा की जनाक्रोश रैली के बारे में आपने सवाल किया है, तो मुख्यमंत्री खुद इसके बारे में कई बार बयान दे चुके हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनाक्रोश रैलियां फैल रही है और भाजपा के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि वो सरकार को घेर सके, सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। और 4 साल में भाजपा कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने में नाकाम रही है। तो हालांकि चूंकि अब विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो उस सत्र के दौरान जरूर सरकार को पूरी तैयारी करनी होगी। विपक्ष के जो मुद्दे होंगे, जो सवाल होंगे, उन सब का जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि जितना भी ये सब काम हो रहा है, चाहे वो चिंतन शिविर की बात करें, चाहे वो जिलों के दौरे के बारे में बात करें, उनके बीच ध्येय ऐसे यही है कि किसी भी तरह इस सरकार को रिपीट कराया जाए। और इसके लिए जो एक्सरसाइज मुख्यमंत्री के स्तर पर हो सकती है, पूरे कह सकते हैं मंत्रिमंडल को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया है, जिस मंत्रिमंडल को जिस तरह से वो यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं, तो कोशिश यही है कि कोई कमी खामी सरकार के तौर पे ना रहे, कि जो जनता के बीच जाए और जनता से वोट मांगे इस चुनावी साल में, और सरकार रिपीट करने की पूरी कोशिश कराई जाए। और मुख्यमंत्री का ये दावा है कि इस बार सरकार रिपीट होगी, लेकिन ये तब ही इस तरह की चीज़ें संभव हो पाती है जब जो मंत्रिमंडल के जो तमाम जो लोग हैं वो जनता से सीधा संवाद रखे, सरकार की योजनाएं हैं उनका फ़ायदा जनता को मिले, इस तरह का एक मैकेनिज्म बने, जनता से सीधा संवाद हो, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर हो और साथ में संगठन के स्तर पर भी मजबूती से काम हो। क्योंकि सरकार और संगठन दोनों मिलके जब एक सिस्टम बना के मजबूती से काम करते हैं, तब चुनाव में सफलता मिलती है। तो ये ऐसे कई से ऐसे मुद्दे होते हैं, कई से ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर सफलता निर्भर करती है। अब मुख्यमंत्री अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तमाम मीटिंगें ले रहे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, बजट में कई घोषणाएं उन्होंने की है, आने वाले समय में भी एक ऐतिहासिक बजट पेश होने की चर्चा है। लेकिन इन सब के बावजूद ज़रूरी ये है कि जो भी बजट घोषणाएं हैं वो पूरी हो, जनता को लाभ मिलना चाहिए।